Hello बच्चों. So the question is, how many of the following relations are correct for the solubility product KSP and the solubility in grams per liter of the sparingly soluble salt A3B2. Okay, यहाँ आपको दिया हुआ है कि A3B2 क्या प्रोड्यूस करता है, A2 plus B3 minus ions and the molecular weight is M in water. So you have to assume that no hydrolysis of the ion has taken place. आपको दिया गया है कि क्या आपको फाइंड आउट करना है. KSP is equals to 108 S to the power 5. तो इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को. और की कंसेप्ट में आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज KSP. तो क्या है, इसको हम बोल रहे हैं इट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी ये देता है द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस रेज्ड टू द पावर equal to the number of times the ions occur in the equation. ठीक है, तो अगर आपने कोई भी आयंस लिए हैं तो ये उन आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, बट द कंसंट्रेशन शुड बी रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स अकरेंस, यानी जितने टाइम वो अकर कर रहा है उसकी पावर हो जाएगी उतनी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी एक सॉल्ट लिया है विच इज AX एंड BY, तो अगर हम इसके आयंस ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, A to the power Y प्लस एंड B to the power X माइनस कैटायन एनायन. और इसके कितने नंबर्स होंगे, इसके X नंबर्स होंगे और इसके Y नंबर्स होंगे. तो इसका मतलब अगर इसका आप सॉल्युबिलिटी बताओगे S टाइम्स, वो हो जाएगा S इंटू एक्स टाइम्स. A टू द पावर Y प्लस का है S टाइम्स, तो X इंटू हो जाएगा. और वैसे ही B टू द पावर X माइनस का हो जाएगा S टाइम्स और उसके Y मोल्स का हो जाएगा Y टाइम्स. तो अगर आप इनका KSP निकालना चाहो तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू A टू द पावर Y प्लस रेज टू द पावर X, जितना उसका अकरेंस है ना उसका अकरेंस है, और B टू द पावर X माइनस रेज टू द पावर इट्स अकरेंस. ऑलराइट, तो ये है आपका KSP. और अगर आप इसको निकालना चाहो इन वैल्यूज को पुट करके, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी को पुट करके, तो वो हो जाएगा XS रेज टू द पावर X YS रेज टू द पावर Y. इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है X टू द पावर X Y टू द पावर Y S टू द पावर X प्लस Y. और यही है हमारा जनरल फॉर्मूला. अब इसमें बस एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि यह जो S है ये सॉल्युबिलिटी तो है, लेकिन दिस सॉल्युबिलिटी शुड बी इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर. अगर आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दिया हो तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वो होता है S मोल पर लीटर इंटू नंबर ऑफ मोल्स या उसका मोलर मास. ओके, तो ये है आपका फॉर्मूला. अब इसी के यूज से हम अपना सॉल्ट के लिए KSP फाइंड आउट करते हैं. तो आपको KSP फाइंड आउट करना है A3B2 का, और हमें पता है अगर ये डिसोशिएट करता है तो ये देगा A2 प्लस आयंस और B3 माइनस आयंस. A2 प्लस आयंस के आपको मिलेंगे 3 मोल्स और B3 माइनस के मिलेंगे 2 मोल्स. इसी हिसाब से अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी लिखेंगे तो हो जाएगा S, और 3 बार है तो इसलिए 3S, और B3 माइनस के लिए हो जाएगा आपका 2S. अब ध्यान यहाँ रखना है कि ये होता तब जब आप इसको मोल पर लीटर में लेते. अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्राम पर लीटर में की वैल्यू S होती है, ठीक है, तो इसीलिए तब क्या करोगे, तब आप इसको ऐसे लिखोगे 3S बाय M और ये हो जाएगा 2S बाय M. ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है. अब हम फाइंड आउट करते हैं इसके लिए KSP. तो KSP क्या होता था, A2 प्लस रेज टू द पावर 3 B3 माइनस रेज टू द पावर 2. राइट, तो हमको अगर आपने वैसे फॉर्मूले से करना है X टू द पावर X Y टू द पावर Y, तो उससे भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे X क्या है आपकी 3 है, तो आप कर सकते हो 3 टू द पावर 3, और उसके बाद Y है आपका 2 टू द पावर 2, उसके बाद S बाय M. अब S बाय M क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राम पर लीटर में लिया था तो उसको कन्वर्ट किया है मोल पर लीटर में. तो तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 X प्लस Y. राइट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस इज 27 इंटू 4 इंटू S टू द पावर 5 बाय M टू द पावर 5, which is equals to 108 into S to the power 5 by M to the power 5. तो ये है आपका KSP, क्योंकि आपने S हमेशा किस में लेना है, मोल पर लीटर में.
तो आपको लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 108 s टू द पावर 5 ओनली, m से उसको डिवाइड नहीं किया है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनकरेक्ट। और आपको करेक्ट या इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो यू कैन राइट द KSP is incorrect. Okay, hope you understood it well. Thank you.